नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर मुख्यमंत्री सैनी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। वहीं संत शिरोमणि महाराज जी के एकता, मानवता और भाईचारे के संदेश के साथ हरियाणा एक के भाव से प्रदेश सरकार सबका समान विकास कर रही है। संत महापुरुषों के बनाए गए मार्ग पर चलते हुए प्रदेश सरकार नॉन स्टॉप विकास कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। और वहीं चरखी दादरी जिले में संत रविदास जी की 648वीं जयंती बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई गई। रविदास जयंती के अवसर पर चरखी दादरी शहर में संत रविदास जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हरियाणा व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष बलराम गुप्ता, वैश्य एजुकेशन सोसाइटी प्रधान रविंद्र गुप्ता, चरखी दादरी सब्जी मंडी यूनियन जनरल सेक्रेटरी सुनील गर्ग, हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अरुण भौरिया सहित क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। शोभा यात्रा में शिव पार्वती व कृष्ण राधा की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। तो वही मुख्य अतिथि बलराम गुप्ता व रविंद्र गुप्ता ने दीप प्रज्वलित करके शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। शोभा यात्रा रविदास नगर में प्रारंभ हुई, जो शहर के मुख्य बाजार से होते हुए संपन्न हुई। इस अवसर पर हरियाणा व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष बलराम गुप्ता ने कही कि संत रविदास जी की शिक्षाएं प्रेरणा का स्रोत है। आज संत रविदास जी की 648वीं जयंती है और रविदास जी संतों के संत थे, इसलिए उन्हें संत शिरोमणि कहा गया। देश एक जाति पाति विश्वास मत करो और सभी समान है, सभी समान है। महाराज की 648वीं जयंती दादरी शहर के अंदर बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। इस जयंती के उपलक्ष्य के अंदर प्रमुख रूप से हमारे दादरी क्षेत्र के प्रमुख समाज से भी पहुंचे हुए हैं, उनका भी यहाँ से फूल मालाओं से स्वागत किया। उन्होंने अपने बाबा के चरणों में हाजिरी लगाई है और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जो विचार थे, उनकी जो सोच थी, उनकी वाणी थी, आज विश्व के अंदर उनका नाम है। उन्होंने जिस प्रकार से कहा था कि ऐसा चाहूंगा आज मैं, तमाम वर्ष में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसी कड़ी में दादरी का जो इलाका है बड़े ही खुशी के साथ आज गुरु जी को याद कर रहा है। तमाम इलाके के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए गुरु जी को नमन करने के लिए। मैं हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ का राज्य उप प्रधान होने के नाते मैं अपनी समझ रविदास जयंती की सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई। मैं इस विषय में ये कहना चाहूंगा, संतों ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें रास्ता दिखाया है, उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। और भिवानी के धनाना गांव के खिलाड़ी देश में छा गए हैं। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में आयोजित नेशन गेम्स में हरियाणा की हैंडबॉल की टीम पहुंची, जहां पर नंबर 1 रही है, दूसरे नंबर पर रही है। और इस बीच इस टीम में अकेले धनाना गांव के 8 खिलाड़ी थे और टीम का कप्तान भी इसी गांव का खिलाड़ी मंजीत था। इन सभी विजेता खिलाड़ियों का गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। विजेता खिलाड़ियों को फूलों और नोटों की माला पहनाई गई और लड्डू भी खिलाए गए। यही नहीं, इनके अलावा पहले और तीसरे नंबर पर रही हैंडबॉल टीम भी धनाना गांव के ही 5 और खिलाड़ी भी थे। आपको बताते चले कि खेलों का गढ़ कहे जाने वाले धनाना गांव की ही नीतू और साक्षी अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हैं, जिन्होंने दुनिया में देश का डंका बजाया है। धनाना गांव में 8 प्लेयर जो के फाइनल खेले हैं। बाकी तो टीम पूरी धनाने की है, लेकिन फाइनल में 8 जवान खेले हरियाणा की। तो इससे हमारे गांव का नाम रोशन होता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का होता है
पूरे जो है ना गौरव की बात है, पूरे हरियाणा का होता है। तो इसमें सभी बच्चों को हमारे गांव की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। हाँ जी, ये 38 नेशनल गेम थे जो कि उत्तराखंड में हुए हैं, रुद्रपुर में। तो हरियाणा की टीम वहाँ पार्टिसिपेट की थी, जिसमें हमारे धनाना गांव के 8 प्लेयर थे और हमने वहाँ पे सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था। सब प्लेयर बढ़िया खेले, बस फाइनल में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से, नहीं तो अगली बार फिर और अच्छी तैयारी करके जाएंगे। उत्तराखंड में रुद्रपुर में गेम हो रहे थे, 38 नेशनल गेम चैंपियनशिप थी। हमारी हरियाणा टीम की वहाँ पे 2nd पोजीशन रही है। हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। गांव ने बहुत मान सम्मान किया हमारा। तो कितने खिलाड़ी थे गांव के 8 खिलाड़ी थे हमारे। खिलाड़ी होते हैं गाँव को, किस प्रकार प्रैक्टिस की जाती है, क्या कारण? बहुत प्रैक्टिस भी बहुत की थी, बट मिस्टेक होगी फाइनल मैच में। अगली बार बहुत अच्छा करेंगे। और महेंद्रगढ़ में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से महिलाओं को आमंत्रित किया गया। आपको बताते चले कि इसमें उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि समाज को एक गरीब मानकर, एक शरीर मानकर हमें हर वर्ग, जाति और समुदाय को समान रूप से महत्व देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र अपने महापुरुषों और संतों को भूल जाता है, उसका पतन निश्चित है। आपको बताते चले कि समाज सेवी प्रमोद शास्त्री ने बताया कि माता ही बच्चे की प्रथम गुरु होती हैं और वो समाज की नींव तैयार करती हैं। मां जीजाबाई, पुतलीबाई, पन्नाधाय जैसी महान, लगभग 1 महीना पहले एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बुजुर्ग महिला को बस ने कुचल दिया, जिसके बाद बुजुर्ग महिला की दोनों टांगें कट गई थी। थोड़े दिन बाद ही बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी, जिसको लेकर बुजुर्ग महिला के परिजनों ने पिहोवा बस स्टैंड पर धरना दिया। प्रशासन पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। मृतक बुजुर्ग महिला के बेटे पंकज गर्ग ने कहा कि उसकी मां की हरियाणा रोडवेज के बस की टक्कर लगने से 1 महीना पहले मौत हो गई थी। तो 12 जनवरी को मैं अपनी माता जी के साथ करनाल जाने के लिए घर से निकला था। यहाँ बस स्टैंड पे हम अपनी तरफ जा रहे थे। हरियाणा रोडवेज की एक बस बड़ी तेज गति से आई और मेरी मां को टक्कर मारकर उनके ऊपर चढ़ा दी, जिससे उनकी दोनों टांगें कुचली गई। उसके बाद मैं लोगों की मदद लेकर यहाँ से अपनी माता को मिशन हॉस्पिटल में लेके गया। उन्होंने तुरंत पीजीआई रेफर कर दिया। मैं संघ परिवार से हूँ और मुझे आज बड़ा खेद है भी 1 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जितने बड़े हैं, चाहे हमारे इंद्रेश कुमार जी हैं, इंद्रेश कुमार जी आपके संघ के बहुत बड़े स्तंभ हैं, वो पेवा के अंदर आए हैं यहाँ सरस्वती महोत्सव पे, वहाँ पर आके माला लेने के हकदार तो हैं वो, परंतु इस मामले में इनका परिवार है और उनके पोता जी हैं, पोता लगता है। रेवाड़ी नारनौल मार्ग पर सुबह कार सवार 2 युवकों की स्पीड ब्रेकर के कारण पीछे से आ रही एक ट्रक के साथ भीषण टक्कर हो गई और कार में सवार दोनों युवकों को मौके पर ही दर्दनाक उनकी मौत हो गई। मरने वालों में से संदीप नाम के युवक की कल ही सगाई हुई थी, जो सगाई के बाद नारनौल अपनी मौसी के घर वापस लौट रहा था। उसी वक्त यह दर्दनाक हादसा हुआ। जांच अधिकारी थाना प्रबंधन मनीष कुमार के अनुसार सुबह करीब 4:30 बजे सूचना मिली कि रेवाड़ी नारनौल मार्ग के हरिनगर फ्लाईओवर पर कार का एक्सीडेंट हो गया। हरिनगर फ्लाईओवर के पास एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 2 लड़कों को काफ़ी चोटें आई है। उसके बाद उनको जीएच रेवाड़ी में इलाज के लिए लेके गए, जहां पर उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया। मातृका हॉस्पिटल में वो उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। उनमें एक लड़के का नाम पुष्पेंद्र है, एक संदीप है, जो चिल्लड़ गांव के रहने वाले हैं। बताया भी जा रहा है कि इसकी सगाई भी हुई थी 1 दिन पहले। हाँ, इन्वेस्टिगेशन में आया है सामने कि भाई संदीप की कल सगाई हुई थी। वो उसके बाद सगाई होने के बाद अपनी मौसी के घर नारनौल चला गया था। नारनौल से आते वक्त ये इंसिडेंट।
और इस बीच ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। स्पीड ब्रेकर की वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही युवक की देखिए सगाई हुई थी और ऐसे में इस तरह की बड़ी घटना घट जाना कहीं ना कहीं परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटने जैसा समान है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्पीड ब्रेकर की वजह से कार के पीछे से जो है ट्रक की टक्कर हो गई। और चंडीगढ़ में इनेलो जिला अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई है जिसमें अभय चौटाला भी शामिल हुए। बैठक के बाद अभय चौटाला ने चर्चा की जानकारी देते हुए बताया कि इनेलो में आगामी निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया है। साथ ही इस पर भी चर्चा हो गई है कि सिंबल या पर चुनाव लड़ा जाए या फिर नहीं। शहरी अध्यक्ष जो हमारे उनको बुलाया जहां जहां पे नगर परिषद के आपके म्यूनिसिपल कमेटी के और मेयर के जो चुनाव होने हैं कि वहां पे हमें चुनाव सिंबल पे लड़ना है या फिर सिंबल के बिना किसी साथी को चुनाव में खड़ा करना है। इसके ऊपर आपस में बैठ करके आज हमने अपना विचार विमर्श किया है और उसमें यही तय हुआ है कि अगले 2 दिन के अंदर वो अपने यहां से कौन कौन कैंडिडेट होंगे चुनाव लड़ने वाले उनसे बातचीत करके वो हमें अवगत करा देंगे। और संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती तोशाम में बड़ी धूमधाम के साथ हर्षोल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर तोशाम के संत रविदास मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। वे रविदास धर्मशाला में आयोजन भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें कि मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। बड़ी संख्या में महिलाएं व बच्चे भी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। इस अवसर पर प्रधान संजय नाफरिया ने बताया कि संत शिरोमणि रविदास जी की आज 148वीं जयंती है। पूरे तोशाम में बड़ी ही संख्या में भक्तगण रविदास मंदिर पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मंदिर में जयंती के लिए सभी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थी। आज गुरु रविदास जी का 648वां जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से हम हमारे गुरु रविदास मंदिर में हमने मूर्ति स्थापना गुरु की मूर्ति स्थापना की है और गुरु लंगर सुबह से चल रहा है। तो हम गुरुओं ने जो बताया था उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम ये कार्य करें। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में इन दिनों बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उनको पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में पिछले 4 दिनों से लगातार एक ही परिवार को कुछ दबंग लोग अपना निशाना बना रहे हैं। बता दें सबसे पहले रविवार के दिन उनके परिवार के एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई, उसके बाद दूसरे परिवार के साथ मारपीट की गई और जब इस सारे मामले को परिवार के अन्य लोग आरोपी पक्ष के परिवार से मिलने पहुंचे तो इस बात से नाराज होकर के फिर से दबंगों ने उनके परिवार को बुरी तरीके से पीटा। इस बुरी घटना में 3 आरोपी सहित एक गर्भवती महिला को भी चोट आई है और वही इस घटना को लेकर आदर्श नगर थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आज उनके पास शिकायत पहुंचा है। वे खुद इस शिकायत के बाद घटनास्थल पर पहुंचे और जहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की है। मैं सुबह अपने घर पे बच्चों के पास छोटे भाई के लड़के के घरवाली को मार रहा था। मैं उसके बीच में बचाने के गया, मुझे 20-25 लड़कों ने ऐसे मारा जी। ये कुसुम का लड़का था जी, अनस नाम का, यह लाया था जी। 20-25 लड़के थे जी। किस बात को लेकर के मारपीट हुई? ये जी छोटे भाई से 2-3 दिन पहले झगड़ा हुआ था जी। मैं सुबह गया था समझाने के लिए, उससे वहां से ईंटें बरसी। उसके बाद मैं अपने घर आ जाता हूँ, छोटे इनको भेजता हूँ मैं रिपोर्ट करवाने के लिए चौकी, और ये अकेला देख के घर पे हमला करते हैं जी। 40-50 जने मेरे पास भी। कंट्रोल रूम में टीवी ली थी सुबह कंट्रोल रूम से कि वहाँ पत्थर वाली गली में झगड़ा हो रहा है। तो मैं सूचना मिलते मैं खुद मौके पे गया था, पूछताछ की थी।
अब वो मेडिकल हुआ है, जो दरखास्त दे रहे हैं, जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार कार्रवाई की। हमारे पास तो आज ही खबर मिली थी, खबर मिलते मैं खुद मौके पर चला गया। जो भी कार्रवाई नियमानुसार होगी वो कार्रवाई करेंगे। सर मैं अपने भैया को दोनों को लेकर गया था उसके घर, उनको आवाज देके बुलाया नीचे, तो उसमें से 2-3 लड़के निकल के आए थे। तो उसने आते ही पूछताछ करी थी, तो उसने हाथापाई करने लग गया था। इन दोनों भाई को लेके संग गया हूँ, मतलब बताने के लिए हाँ क्यों मारा। तो उसने लेने के बाद उसने हरिओम नाम के लड़के ने 2-3 बंदे घर में घुसे रखे थे, खंजर ले रखा था, ऊपर से ईंट बरसाई है। तो हमने पुलिस बुलाई है, तो उन पर कार्रवाई करी थी, तो फोन नहीं आए। आज फिर अगले दिन हम उस पर अनास के यहाँ गए, अनास भाई के दौर गए, तो इनके क्या नाम है, बार झगड़ा हुआ है ये 3री बार है भाई साहब। तो पुलिस का कोई डर नहीं है उन लोगों को? कोई सर नहीं। कुछ नहीं सर, हम तो ऊपर थे, ये कहा कि मैं 3-4 लड़का ऊपर चढ़ के आ गए छत पे, वो हमें मारपीट करे, मतलब लात घूसा मारने लग गए। किसमें? मुझ में, मतलब पेट में लात घूसा मारे हैं। और फिर ये मुझे बचाना है, तो क्या कि मैं ये मेरे चक्कर में ये क्यों मार रहे थे आप? पता नहीं, ऊपर आ गए क्या कि मैं वो गुंडा थे। हाँ मैं इकली थी और कोई नहीं था घर पर, ये बचाने आए तो इनने गुथ पड़े आने के लिए। हाँ पूरा टाइम चल रहा है। अच्छा, तो आपके पेट में लात मारी घूसा मारे। जानते आपने? नहीं मुझे नहीं पता कौन है। नाम नहीं जानते? नहीं। और बहादुरगढ़ की कबीर बस्ती स्थित शिव पार्वती हनुमान मंदिर में सुबह एक युवक का अधजला शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने जब मंदिर में शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे डीसीपी मयंक मिश्रा, एसीपी राजेंद्र कुमार, सीआईए 1 से इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार और एफएसएल की टीम ने जांच शुरू कर दी। वहीं अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और उसकी उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच आंकी जा रही है। पुलिस को संदेह है कि युवक की हत्या कर दी गई है और शव को मंदिर परिसर में लाकर जलाया गया है। शव की स्थिति को देखने के बाद हुए मामले को हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। अज्ञात व्यक्ति जिसका नाम पता मालूम नहीं हो पाया अभी तक, उसका जो है शव पड़ा हुआ जली हुई अवस्था में एक मंदिर है यहाँ कबीर बस्ती में, उसमें। तो यहाँ पे मौके पे हमारे एसएचओ और एसीपी साहब और मैं भी पहुंचे हैं और पूरा क्राइम सीन का जो है निरीक्षण किया गया है। एफएसएल टीम भी मौके पे मौजूद है, क्राइम सीन का निरीक्षण कर रही है। आसपास के कैमरे भी हम देख रहे हैं। तो अब तक जो साक्ष्य के हिसाब से लग रहा है कि ये सेल्फ इमोलेटेड जो है नाश है। सीएमओ डॉक्टर रमेश चंद्रा ने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस में छापेमारी के दौरान पकड़े गए व्यक्तियों और पुलिस कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि इससे हमें गोपनीय जानकारी मिली है और हमारे उच्च अधिकारियों को प्रतिदिन सूचित करने के लिए जो है उसके बाद हमें एक टीम बनाने का निर्देश मिला है, जिसमें पीएनबी के नोडल अधिकारी का डॉक्टर विश्वजीत राठी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने पूर्व सूचना के आधार पर एक संदिग्ध मरीज की पहचान की है, जहां पर छापेमारी के दौरान हमने 3 व्यक्तियों को जो है रंगे हाथों पकड़ा है, जिसमें सोनीपत का एक डेंटल सर्जन शामिल था। ये हमारे को गुप्त सूचना मिली थी और हमने हमारे उपायुक्त महोदय को इसको बताया, तो उपायुक्त महोदय ने कहा कि भी इसको हमारी टीम को एक टीम गठित कीजिए इसमें। और जैसे हमने अपनी जो हमारे पीएनडीटी के नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर विश्वजीत राठी, उनकी अध्यक्षता में अपनी टीम बनाई और टीम ने एक डिकोय पेशेंट जो हमारा पहले से ही हमने इसकी सूचना मिल रही थी, तो जसिया से हमने एक डिकोय पेशेंट लिया और हम इस जो सेंटर जो कल पकड़ा है हमने, इस सेंटर पे हमारा डिकोय पेशेंट गया, वहाँ पे उसका अल्ट्रासाउंड किया गया। अल्ट्रासाउंड जो किया गया वो एक तो बगैर एफओम जो कंपलसरी होता है पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंदर, किसी भी गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड करने से पहले उसका एफओम भरा जाना था। और महेंद्रगढ़ के सिगड़ा गांव में खेतों में एक युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला है। मृतक युवक की पहचान भगदाना निवासी के रूप में हुई है। मृतक युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए एक लड़की पक्ष पर गंभीर आरोप लगाया है कि मृतक का कहना है कि जो है लड़की से बातचीत करता था और वह
यह बात लड़की के परिवार वालों को पता चली तो उन्होंने कई बार धमकियां भी दी। परिजनों का दावा है कि लड़की के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसकी हत्या की है या उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया है। मामले की जानकारी मिलते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं परिजनों के अनुसार पुलिस को मृतक युवक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस मामले की आगामी कार्रवाई से जुड़ी हुई है। पिताजी, मैं मृतक का ताऊ लगता हूँ, जिससे मेरे बुआ जी का पुत्र लगता है। क्या नाम आपका? मेरा उदय सिंह। क्या घटनाक्रम हुआ है? ये घटना तो ये मर्डर है। फांसी के लटका हुआ मिला है। कहाँ मिला है? ये सिगड़ा के पास खेतों में, सरसों के खेतों में मिला। तो घर से कोई लापता था? हाँ, घर से कल से 10-11 बजे से लापता। तो उसके बाद किसने सूचना दिया आज आपको? सूचना किसी को नहीं दी। हमने FIR करवाई थी गुमशुदगी की। उसके बाद लोकेशन निकली, लोकेशन सिगड़ा गांव की मिली। तो वहाँ हम रात को भी घूमते फिरते थे, नहीं मिला। और आज सुबह पेड़ों पर चढ़ के देखा, सरसों के खेतों में जाके देखा जब डेड हुआ। खबर रेवाड़ी से है, जहां पर घरेलू कलह के चलते एक वहशी पिता ने आवेश में आकर केवल अपनी 9 वर्षीय मासूम बेटी का गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी, बल्कि अपनी बुजुर्ग मां और पत्नी को भी सिर में हथौड़ी मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां बुजुर्ग मां अभी भी पूरे होशो हवास में नहीं है, जबकि आरोपी की घायल पत्नी को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने मृतका बच्ची का पोस्टमार्टम करवाने के साथ ही अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन आरोपी पिता की अभी तलाश की जा रही है। थाना प्रबंधक ने बताया है कि युवक जो है सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो बच्चे को अस्पताल में जो है ले जा चुके थे और आरोपी के खिलाफ हत्या सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वारदात के पीछे की वजह अभी तक घरेलू कलेश ही सामने आया है। कल हमें सूचना मिली करीब 7 बजे कि बाप ने अपनी लड़की का गला काट दिया है और अपनी वाइफ और मां के साथ भी मारपीट की है। तो सूचना पे हम मौके पे पहुंचे। जो मौके पर लड़की के जो लड़की है जिसका गला कटा हुआ था, उसको पहले उनके परिवार वाले हॉस्पिटल में ले जा चुके थे जी। माँ थी और उसकी वाइफ थी, उसको हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, चोटें लगी हुई थी। किस तरीके की चोटें मारी गई थी माँ और पत्नी को? लड़की है, उसकी लड़की है जिसकी 9 साल उम्र है, रंगीता नाम है, उसका गला काट रखा है उसके पिताजी ने जी। ठीक है, गले की वजह से उसकी मौत हुई है और माँ और उसकी वाइफ है, उसने हथौड़ी से चोटें मारी हुई है। मैंने तो कुछ भी याद को नहीं तरह लग गया है। घर पर ही थे? वो सुमला था किससे नीचे हो? ठीक है, नीचे से कोई आई तो ना कट गया सब। नाम आपका नाम क्या है? आप बोल तो रहे ना, प्रेम देवी यादव। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।